फैमिली, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। पूड़ी बना दीजिए। पूड़ी ले जाओगी? रोटी अच्छा है, पराठा सेक देते हैं। नहीं पूड़ी। तो आज हम आपसे मिल रहे हैं खाना। पहले सोचे थे कि पहले पूजा नहीं कर पाए क्योंकि इनको ना लेट हो रही थी, और जब आज कपड़े भी बहुत सारे थे तो पहले सोचे कि नहा रहे हैं तो पहले कपड़े ही धुल लेते हैं, इसके बाद हम फिर वो करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। तो लेट हो गई और अब इनके लिए खाना बना देंगे, इसके बाद फिर पूजा करेंगे। आज पराठा लेके जाओ। नहीं, पूड़ी चाहिए मुझे, पूड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब आ चुके थे, रोटी बना रहे हैं। इनके स्कूल के लिए लेट हो रही थी और आज टाइम भी ज़्यादा निकल चुके थे क्योंकि बता रहे थे आपको कि हम कपड़ा धुलने लगे। अब फिर नहाने के बाद ना जब कपड़ा धुलो तो पता नहीं कैसे लगता है कि नहाने से पहले ही सब कुछ कर लो तो उसी हाथ तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर हमारी आदत है कि नहाने के बाद फिर हमको आलस टाइप की लग जाती है कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे। तो वही था कि हम कपड़ा धुल दिए और पूजा के लिए लेट, तो उनके लिए लेट होने लगी तो खाना बना देते हैं, इसके बाद पूजा करेंगे। और ये चिल्ला रहे थे कि मम्मी हमको पूड़ी ले जाना है, रोटी नहीं ले जाएंगे। तो इनके लिए हम पूड़ी निकाल देते हैं। पर हाँ, पापा के लिए इनके रोटी ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वो पूड़ी डेली डेली नहीं खाएंगे और बहुत कम पूड़ी वगैरह खाते हैं। ना कहें कि कभी का महीना में एक आध दो बार, या तो फिर जब निमंत्रण वगैरह कहीं कब मिले तब। नहीं तो पूड़ी न तो उनको पसंद है ना मेरे को पसंद है, इसलिए हम उनके लिए रोटी बना दिए और इनके लिए बस पूड़ी बना देते हैं, नमो के लिए, स्कूल के लिए। फिर इसके बाद पूजा करने जाएंगे। पूजा के लिए भी क्योंकि आज सोमवार था ना तो कुछ टाइम लगेंगे हमको। सोमवार को हम शिव पुराण पाठ करते हैं, श्रावण से ही स्टार्ट किए हैं, तो एक एक चैप्टर पाठ करना पड़ता है हमको। तो इसलिए हम कुछ टाइम तो पूजा में लग ही जाएंगे, इसलिए ये अभी पहले से ही खाना पीना बना देते हैं, रोटी वगैरह, फिर पूजा करने बैठेंगे। तो इधर हम कान्हा जी के लिए रोटी बना करके निकाल दिए थे, पहले ही रोटी उन्हीं के लिए बनी थी। तो फिर बाद में पूड़ी निकालने लगी, इसलिए तो पहली रसोई जो भी खाना बनेगा तो पहले तो उन्हीं के लिए बनता है। और बीच में थोड़ा मेरा नियम गड़बड़ चल रहा था मेरी तबीयत के चलते, तो अब तो तबीयत ठीक हो गई। तो फिर से सुबह सुबह नहाना, और जब सुबह नहीं नहाते हैं तो फिर किचन में खाना बनाओ तो फिर से पूरा किचन धुलो साफ़ करो, तब फिर उनके लिए खाना बनेगा। तो पूरा दिन तुम घर में रहते नहीं हैं, आप लोगों को बताया कि हमको दुकान बिजनेस भी हमको करना पड़ता है, इसलिए सुबह ही नहा करके पहले खाना बना देते हैं। तो फिर वहाँ पर मेरी पूड़ी निकल चुकी थी और उनको टिफ़िन लगा करके हम दे दिए थे। नमो मेरे स्कूल चले गए थे, और इसके बाद जो भगवान जी का कपड़ा धुले थे तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं सूखने, और तो कपड़ा हम छत पर ले जाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे कपड़े सूख जाएंगे। और एक क्लिप लगा देते हैं उस वाली, तो कपड़े वाले तो नहीं निकलेंगे, नहीं उड़ेंगे। और बर्तन भी कब भगवान जी के धुलने हैं, इनको हम पीताम्बरी से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके धुल देंगे। क्या है ना कि जो आपका ये तांबे वाला लोटा होता है, जो पीतल की कटोरियाँ वगैरह होती है, तो ये बिना पीताम्बरी के तो छूटते ही नहीं। पीताम्बरी लगा दो ना, थोड़ा चाहे हाथ से ही घिस दो, जल्दी से ही निकल जाते हैं। तो डेली तो नहीं धुलते हैं पीताम्बरी से, ऐसे पानी से भी खंगरा करके रख लेते हैं, लेकिन आज तो सोच रहे थे कि पीताम्बरी से ही धुल देते हैं इनको, क्योंकि ये जो लोटा है ना तो ये बहुत दिन से 7-8 दिन से धुले नहीं थे, तो बिल्कुल काले काले टाइप के लगने लगे थे। और 2 दिन से धूप भी अच्छा खिली है। देखिए कैसे धूप मेरे आंगन में आती। धूप तो पहले मेरे आंगन में बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन जब से जेठ जी का घर बन गया है ना तब से धूप नहीं आती है। पेड़ पौधे भी मेरे धूप भी ना बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, मुरझुराज टाइप हो जाती हैं। तो पहले फूल ले आते हैं, ऊपर से छत में आए तो उसी हाथ साथ में कपड़े भी लेते आए, कपड़े भी डाल देंगे तो सूख जाएंगे, क्योंकि फिर बार बार में छत में आना पड़ता है। और खाना वगैरह मेरा तो बन ही चुका था। सब्जी नहीं बनाए थे, बस रोटी बस बनाए थे नमो के लिए। पूड़ी तो सब्जी कल की रखी हुई थी शाम की, क्योंकि ये मऊगंज चले गए थे कुछ काम से, तो वहीं होटल में खा लिए। तो सब्जी इस तरह ही बन गई थी, तो
रखी थी शाम की, बस इनके लिए भी टिफ़िन हम लगा दिए और नमक भी चले गए। अब बस आराम से हम अपना पूजा करेंगे। 1 घंटे तो पूजा में टाइम हमको लग ही जाते हैं क्योंकि पाठ वगैरह करना पड़ता है। ये देखिए इस समय फूल बिल्कुल अब सूख जा रहे हैं क्योंकि धूप थोड़ा ज़्यादा टाइट होने लगी है। तो ये जो फूल है ना थोड़ा मुरझा टाइप हो जा रहे हैं। फूल तो बहुत सारे खिले हैं। तो पहले 5 देवताओं की हम बाहर पूजा कर लेते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और बाहर शंकर जी की जो पूजा तो कर लेंगे। इसके बाद हम फिर अंदर पूजा करेंगे। और जो भगवान को फूल चढ़ा होता है तो वो जो बासी होता है फूल, उसको हम इस सब गमलों में डाल देते हैं कि ये खाद बन जाएंगे गमले में। अब फिर जब पके रहते हैं फूल ना तो फिर उनसे ऐसे उसमें बरसात में फिर से पेड़ हो जाते हैं उनके, तो वही फिर हम फिर से लगा देते हैं दूसरे गमलों में। तो अब हम अंदर पूजा करेंगे और ये पहले शिवलिंग को नहलाएंगे और जो ये नहला करके फिर सारे भगवान को, सब भगवान को तो नहीं नहलाते हैं लेकिन शंकर जी को और कान्हा जी और ये शालिग्राम और सोमवार को माता जी को स्नान कराते हैं, डेली नहीं कराते हैं। भोलेनाथ हो रे लंबे दिसवा हो, पट खोला छबिले भोले नाथ हो। पहरिया मधुई मोरा लाड़ाई हो, गाढ़ लंका में लड़े हैं मान हो। पहरिया मधुई मोरा। तो यहाँ पर गीत गाते गाते कपड़े भी भगवान के धुल दिए थे तो बाहर ही लटकाए हुए थे, तो उनको लेकर के आए हम और इनको पहना देते हैं। बस कान्हा जी को नहलाए। हाँ, कान्हा जी को गुलाब के फूल से डाल करके नहलाना चाहिए, लेकिन डेली तो गुलाब के फूल नहीं खिलते और हमारे यहाँ ना गुलाब के फूल मिलते भी नहीं, कोई भी फूल नहीं मिलता गुलाब के, नहीं कोई माली वगैरह मेरे यहाँ नहीं है। तो जो हम फूल लगाए हैं तो वही निकल आते हैं। इस समय तो गेंदा के हैं तो वही चढ़ा देते हैं। और फूल यहाँ अगर चाहो ना कि फूल बाहर से मिल जाए, जैसे मान लो घर में नहीं खिल रहा है तो यहाँ ऐसा नहीं है, माली वगैरह नहीं है यहाँ पे।
तो बस मेरे ठाकुर जी रेडी हो गए हैं। अब माता जी को स्नान करा देते हैं। माता जी को सोमवार और गुरुवार को बताया आप लोगों को 2 दिन नहलाते हैं, या तो फिर पूर्णिमा हुई, प्रदोष हुआ और कोई तिथि हुई तब नहलाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या ये पीतल की मूर्ति जो रहती हैं घर में तो डेली स्नान कराते हैं, या तो फिर कोई दिवस में ही नहलाते हैं। अम्बे मैया बिराजी बाग में, अम्बे मैया बिराजी बाग में, एक कहरा के लहुर लड़िकवा, एक कहरा के लहुर लड़िकवा, ये मलिया के लहुर लड़िकवा, ये मलिया के लहुर लड़िकवा, फूलवा लैके औतवा मैं अम्बे मैया। अब ठाकुर जी भी रेडी हो गए, माता जी को भी वस्त्र पहना दिए नहला करके। इसके बाद जितने भी फोटो की मूर्तियाँ रहेंगी उसमें हम फूलों से स्नान कराएंगे। तो ऐसे ही हम पूजा वगैरह करते हैं। जो हमारी पुस्तक रहेगी और रुद्राक्ष की माला सब में हम फूलों से ही स्नान करा देंगे। ऐसे ही अब शिव पुराण की जो पुस्तक होती है, जैसे सारे भगवान की पूजा करेंगे, फूल वगैरह जैसे चढ़ाएंगे और स्नान कराएंगे वैसे ही पुस्तक में कर देंगे। इसके बाद लास्ट में ही पुस्तक पढ़ेंगे हम। अम्बे मैया बिराजी बाग में, ए मलिया के लहुर लड़िकवा, ए मलिया के लहुर लड़िकवा, जल फूलवा लैके औत बाग में, अम्बे मैया चढ़ौत बाग में, फूलवा लैके औत बाग में। तो लीजिए, मेरे भजन करते करते सारी पूजा भी जितनी तैयारियां होनी थी तो सब हो चुकी है। और भी इसके बाद फिर यहाँ पर दीपक वगैरह लगा चुके हैं और हनुमान जी को ना चनक और गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं और तिल उल भी चढ़ा देते हैं। मांग के महीना में हम बताए थे आप लोगों को एक महीना तिल का भोग जरूर लगाइए, एक ही तिल लगाइए, भगवान के पास रख दीजिए। तो कान्हा जी को लगा देते हैं और मंगलवार को हनुमान जी को लगा देते हैं। तो हर भगवान का दिवस अलग अलग होता है। तो हनुमान जी को चना गुड़ मंदिर में भी भिजवाते हैं मंगलवार को, शनिवार को, और घर में भी हनुमान जी की फ़ोटो है तो वहाँ भी कर देते हैं। मुड़ माला तन छा लगाए वस्त्र काल बागंबर सोए चक्को देखना मुहे मैना मात को दुलारी बामयंग सोहत छिनारी करत शिव सोहत छिवाई सदा का शत्रु जयकारी नंदी गणेश सो है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम गणदा हुई सबको कई जात ने का देवन जो ही जा पुकारा तब वही दुप्रभाव निवारा पिया उपद्र तारा भारी देवन सब में तुम भारी। तो ये सोमवार को हम शंकर जी का पाठ करते हैं। इसके बाद फिर शिव महापुराण पढ़ेंगे। तो जितना जैसे जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे नेचुरल वाइज में भजन, वो सब हम आपको दिखा दिए आज की पूजा में। तो अब शिव महापुराण की पाठ करेंगे। बुक की तो पूजा हम जब भगवान की पूजा कर रहे थे तभी कर दिए थे, और दीपक पास में रख लेंगे जला करके। और हम तो घी का दीपक जलाए हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप घी का ही जलाओ, तेल का भी, तिल का तेल का भी घी दीपक जलाते हैं। तिल के तेल नहीं थे तो घी से ही जला दिए थे। और मेरे पास ना कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ आप हाथ में लेकर के नहीं पढ़ने चाहिए। तो मेरे पास जो वो रामायण रखने वाला वो होता है, उसको क्या कहते हैं, तो मतलब वो मेरे पास नहीं था। तो मैं एक चौकी, पीढ़ा की चौकी बना करके रखे हैं, उसी में रख करके ये ग्रंथ पढ़ते हैं।
तो अब ये हम पाठ करेंगे और पाठ करते समय बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक अध्याय जब तक पूरा ना होगा तब तक बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और हम किसी से बात भी नहीं करते पाठ करते समय। तो ये हम पाठ और क्या है ना कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है भगवान के। ये श्रावण से ही स्टार्ट कर दिए हैं शिव महापुराण की बुक को। तो जब तक इनके पाठ ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम करते रहेंगे। हाँ, बीच में किसी दिन हमको टाइम नहीं मिल पाता तो फिर उस दिन नहीं करते हैं, लेकिन सोमवार को तो अनिवार्य रूप से करेंगे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, पाठ करने से पहले माला की शंकर भगवान की जाप करते हैं 108 माला। इसके बाद ही फिर पाठ स्टार्ट करेंगे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नए के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, इतनी भीगी भली जिंदगी हो। तो अब मेरे पूजा हो चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।